नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी बोले अखिलेश रामलला का दर्शन कर लें, सद्बुद्धि आएगी। सीएम योगी ने रविवार को हाथरस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था, वह कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। अरे आप क्या बनाएंगे? आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। आज जब राम भक्तों की मेहनत से अयोध्या त्रेता युग का स्मरण कर रही है तो आपके मुंह में पानी आने लगा है। गैस सिलेंडर डिलीवरी से जुड्ढे नियम बदले, ई-KYC न कराने पर बंद होगी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर LPG की रिफिलिंग से जुड्ढे नियम 1 जून से बदल दिए हैं। नए नियम के तहत शहरों में अब 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करा सकेंगे। पहले ये समय 21 दिन था, वहीं गाँवों में 45 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग होगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गैस की डिलीवरी और पाइपलाइन से घरों तक पहुँचने वाली रसोई गैस के नियम भी सख्त हो गए हैं। 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, बसों में लगाने होंगे CCTV कैमरे। नए शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालय 1 जुलाई से खुलेंगे। इससे पहले स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच होगी। सभी वाहनों में CCTV कैमरे, GPS ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी गेट पूरी तरह कार्यशील स्थिति में होने चाहिए। गाजियाबाद में 2 बुलडोजर से तोड़ी जा रही मजार। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में रविवार दोपहर को पुलिस प्रशासन ने मजार पर बुलडोजर चला दिया। यहां सुरक्षा के मद्देनजर 650 जवान पुलिस के और 2 कंपनी PAC तैनात की गई है। इससे पहले DM रविंद्र कुमार मानददादास ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। राम मंदिर छठावा चोरी, 8 आरोपियों के घर पुलिस की एक साथ छापेमारी। राम मंदिर छठावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों के घर रविवार सुबह 7 बजे पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की 8 टीमों ने एक साथ एक ही वक्त पर आरोपियों के घर पर दबिश दी। इस दौरान 3 आरोपियों के घर पर ताला लगा था। पुलिस ने पीडी होशियों से सवाल जवाब किए। लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, 50 घर खाली कराए। लखनऊ के एक कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई। घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर से भी धुएं का गुब्बार दिखता रहा। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां और 2 हाइड्रोलिक मशीन आग बुझाने में लगी रहीं। पुलिस अफसरों को रिश्वतखोर कहने वाले सिपाही की नौकरी गई। पुलिस अधिकारियों को काले अंग्रेज बताने वाले सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को रविवार को बर्खास्त कर दिया गया। सुनील ने वीडियो जारी कर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग को काले अंग्रेज चला रहे हैं और पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली की जाती है। सीएम योगी मुरादाबाद को देंगे 365 करोड़ दी हज की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 29 जून को मुरादाबाद शहर आएंगे। इस दौरान वह जिले को 365.50 करोड़ रुपए की लागत वाली की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 37 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 1 जुलाई से लागू होगा VBG रामजी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने प्रभावी संचालन के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई से VBGRG लागू होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गाँवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मिलने से सरकार अलर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वायरस मिलने के बाद यूपी सरकार 3.30 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है। इसमें बूथों, घर घर टीमों और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि राज्य पोलियो मुक्त रहे। चंपत राय अयोध्या से हटेंगे, दिल्ली जाना तय। राम मंदिर ट्रस्ट ने आखिरकार 27 जून को महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर ही दी। करीब 30 घंटे तक ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद दोनों ही इस्तीफे की खबर को सार्वजनिक करने से बचते रहे। अब 11 जुलाई को अयोध्या के मणिराम दास जी की छावनी में ट्रस्ट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। दिल्ली वाराणसी
वाराणसी बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के जेवर होते हुए दिल्ली से वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जेवर और लखनऊ के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। वर्तमान में देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। अखिलेश यादव बोले, इनकी निगाहें नेशन नहीं डोनेशन पर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में कहा कि रामनगरी में हुए कथित गोरख धंधे को समाजवादी पार्टी ने उजागर किया है। इसके बाद सच्चाई सामने आई। अखिलेश ने कहा कि जो लोग पहले नेशन फर्स्ट की बात करते थे उनके लिए अब डोनेशन फर्स्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ जांच हुआ है। कानपुर एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइंग हादसा, ट्रेनी पायलट चलते प्रोपेलर की चपेट में आया। कानपुर एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्विन इंजन विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद इंजन बंद होने से पहले ही प्रशिक्षु पायलट विमान से नीचे उतर गया और घूम रहे प्रोपेलर की चपेट में आया। हादसे में उसकी पीठ पर गंभीर चोटें आईं। एमएलसी सिंगर ने बिजली व्यवस्था पर कड़िया रुख अपनाया। महोबा में हाल ही में आए आंधी तूफान के बाद चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कड़िया रुख अपनाया है। उन्होंने बिजली विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। कानपुर आईआईटी से नौबस्ता तक डायरेक्ट मेट्रो 60 रुपए होगा किराया। कानपुर के लोगों के लिए जुलाई का महीना बेहद खास होने जा रहा है। शहर के पहले मेट्रो कॉरिडोर के आखिरी हिस्से यानी कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो चलाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आईआईटी से नौबस्ता तक पूरे कॉरिडोर 1 में सफर करने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। पकद्दी रमहौली शिविर में 63 मरीजों का निःशुल्क उपचार। महाराजगंज जनपद के पकद्दी रमहौली स्थित नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को एक स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 63 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया, जिसमें चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक जांचें और मुफ्त दवाएं शामिल थीं। यूपी में मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सुबह लखनऊ, महाराजगंज और संभल में बारिश हुई। हल्की ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी में राहत है। प्रयागराज, आगरा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए हैं। बीच बीच में धूप निकल रही है। मौसम विभाग आईएमडी का कहना है कि मानसून 16 दिन से यूपी बिहार बॉर्डर पर अटका है, लेकिन अब मानसूनी सिस्टम एक्टिव हुआ है। इसका असर शुरू हो गया। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस में पथराव मारपीट। कानपुर में बजरिया थाना क्षेत्र में मोहर्रम के जुलूस के दौरान बाबा स्वीट हाउस के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। युवकों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे जुलूस में भगदड़ुदाच मच गई। स्थानीय लोग अपनी जान बचाकर घरों में कैद हो गए। घटना का वीडियो शनिवार देर रात सामने आया तो पुलिस हरकत में आई और चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। जमीन लेकर काम नहीं करने वालों पर लेन एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा अथॉरिटी को अपनी सभी सेवाओं को डिजिटल करने का निर्देश दिया। यही नहीं, सीएम ने नोएडा अथॉरिटी से उन आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा जो आवंटित जमीन पर विकास कार्य करने में विफल रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4था संस्करण ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। यूपी में स्कूलों की सुरक्षा के लिए हर जिले में बनेगी 10 सदस्यीय समिति। खनऊ में पिछले सोमवार को कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना के बाद सभी जिलों में स्कूलों की अग्नि सुरक्षा के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गठित की जाने वाली समिति अपने अपने जिलों में 200 स्कूलों को चिन्हित करेगी। लखनऊ में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ के आशियाना स्थित एलडीए कॉलोनी के गौतम बुद्ध पार्क की बाउंड्री के किनारे फुटपाथ पर नगर निगम अवैध रूप से पक्का निर्माण करवा रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोग जमकर प्रदर्शन किया। रविवार को लोग पार्क के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना था कि पहले विरोध के बाद नगर निगम ने इसका निर्माण कार्य रोक दिया था। आरपीएफ ने
राष्ट्रीय अभ्यास में तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ओर से आयोजित 49वें क्लस्टराइज्ड ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में रेलवे सुरक्षा बल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 15 जून से 27 जून 2026 तक चले इस उच्च स्तरीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में देश भर की 9 टीमों ने भाग लिया था। आरपीएफ की यह उपलब्धि बल की पेशेवर दक्षता और परिचालन क्षमता को दर्शाती है। लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान का आगाज। लखनऊ में रविवार से सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। वीरांगना अवंतीबाई जिला महिला चिकित्सालय में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस बार 0 से 5 वर्ष तक के 7.07 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ शकुंतला विश्वविद्यालय में एक सीट पर 7 दावेदार। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में सत्र 2026 से 27 के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। नॉन सीयूईटी स्नातक, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीजी पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई है। अंतिम तारीख नजदीक आते ही आवेदन संख्या में तेजी आई है। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की फाइनल आंसर की जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड्स एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की जारी कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण कराने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की है। हापुड़ में पल्स पोलियो अभियान शुरू। 692 बूथों पर खुराक। हापुड़ में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी कविता मीना के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ। जिले भर में बनाए गए 692 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। लखनऊ के 8 निजी स्कूलों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माने की तैयारी। राजधानी में मनमाने ढंग से फीस वृद्धि करने और अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से कापी, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने वाले 8 निजी विद्यालयों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद इन विद्यालयों पर 5-5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बरेली पीलीभीत बाईपास 6 लेन का काम 50% से अधिक पूरा। बरेली शहर के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित 6 लेन का कार्य 50% से अधिक पूर्ण हो गया है। परियोजना के अगले 2 माह में पूर्ण होने और आमजन को सौंपने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए बीडीए की ओर से 60 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। परियोजना के तहत बैरियर 2 से बड़ा बाईपास तक मार्ग को 6 लेन में बदला जा रहा है। वहीं बैरियर 2 से सैटेलाइट तक मार्ग को 8 लेन बनाने के लिए मंगलवार को निविदा टेक्निकल बिड खोली जाएगी। उन्नाव पुलिस ने 78 गुम मोबाइल बरामद किए। उन्नाव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 78 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। इन बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने रविवार दोपहर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मोबाइल धारकों को उनके फोन लौटाए। वाराणसी में ग्रामीणों से प्रशासन की तकरार, 200 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वाराणसी के पिंडरा तहसील क्षेत्र के मानापुर चनौली गांव में भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों ने विरोध किया। उनकी वहां मौजूद अधिकारियों से गांव की महिलाओं ने अधिग्रहण का विरोध करते हुए नाराजगी जताई। जेसीबी के साथ पहुंचे प्रशासनिक अमले ने सभी पक्षों को समझाया। अफसरों ने कोर्ट का कागज दिखाया। संभल के एसपी बन साइबर ठगी की कोशिश। गोरखपुर में संभल एसपीके के बिश्नोई बनकर साइबर जालसाजों ने ठगी करने की कोशिश की। उन्होंने शहर के एक व्यापारी को एसपी के फर्जी फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। एक्सेप्ट करने पर मैसेज के जरिए खुद को के बिश्नोई बताते हुए अपने किसी रिश्तेदार का गोरखपुर से ट्रांसफर होने की बात कही और उनके पुराने फर्नीचर को कम दामों में खरीदने के लिए कहा। इसके लिए व्यापारी से 85,000 रुपए ऑनलाइन भेजने की मांग की, जिससे व्यापारी को शक हुआ और उन्होंने तत्काल एसपी को कॉल करके जानकारी ली। तब मामले का खुलासा
हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर मधुलिका अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगी, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बलरामपुर में 107 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। बलरामपुर में किसान कल्याण विभाग के एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर निर्धारित समय तक पंजीकरण न कराने वाले 107 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं के लिए पोर्टल पर लाइसेंस पंजीकरण अनिवार्य किया था। मिर्जापुर में 2 से 4 जुलाई तक यूपीटीईटी परीक्षा। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने केंद्र व्यवस्थापकों, प्राचार्यों, सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बारिश से भीगी मक्का सड़कों पर सुखाने को मजबूर किसान। कन्नौज जिले के ठठिया क्षेत्र में शनिवार रात हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। खुले में सूखने के लिए रखी मक्का भीग गई। फसल को खराब होने से बचाने के लिए किसानों ने रविवार सुबह उसे सड़कों पर फैला दिया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संभल में सनातन पब्लिक स्कूल बंद, फायर एनओसी नहीं मिली। संभल शहर के सनातन पब्लिक स्कूल को प्रबंधन ने अचानक बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा और दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण लिया गया है। इस स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लगभग 600 बच्चे पढ़ते थे, जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है। गोंडा बुड़वल रेलखंड पर तीसरी लाइन का काम शुरू। 6 जुलाई से कई ट्रेनें रद्द और कई का बदलेगा रूट। गोरखपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। गोंडा बुड़वल रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे 6 जुलाई से प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू करेगा। इसके चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कई एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, अब पोर्टल पर स्वयं अपडेट कर सकेंगे अपना विवरण। लखीमपुर जिले में किसानों की फार्मर आईडी बनाने का अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन और कृषि विभाग के संयुक्त प्रयासों का असर है कि जनपद में अब तक 6,18,000 किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। 2,000 रुपए मानदेय में परिषदीय विद्यालयों की रसोइयों की बड़ी मुश्किलें। परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइयों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक उनकी सेवा शर्तें तय नहीं की गई हैं। इसके चलते मानदेय, अवकाश, सेवानिवृत्ति और अन्य सुविधाओं को लेकर वे असमंजस और परेशानियों का सामना कर रही हैं। वर्तमान में रसोइयों को 2,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। यह भुगतान भी वर्ष में केवल 10 माह के लिए किया जाता है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान 2 माह का मानदेय नहीं मिलता। हाथों से चलकर बरसाना की परिक्रमा कर रहा बच्चा 2 दिन में पूरी की 5 किलोमीटर की दूरी। मथुरा के बरसाना में 13 साल का बच्चा 3 दिन से हाथों के बल चलकर परिक्रमा कर रहा है। शनिवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई, फिर भी वह परिक्रमा करता रहा। उसने करीब 1.5 किलोमीटर तक हैंड वॉकिंग की। आगरा के प्रतीक विहार फेज 2 में रहने वाला आराध्य गुप्ता 9वीं कक्षा के छात्र है। उसने गुरुवार को बरसाना की परिक्रमा शुरू की थी। परिक्रमा मार्ग करीब 7 किलोमीटर का है। आराध्य अब तक 5 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट की भविष्य की रणनीति तय करने के लिए 7 जुलाई को होगी बैठक। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने शनिवार को कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए 7 जुलाई को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर
जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। नीट पेपर लीक, एयर CBSE की गड़बड़ियों के विरोध में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। CJP पिछले 20 जून से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। भूख हड़ताल शुरू होते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी और स्टूडेंट जुटने लगे। मोदी बोले, भारत समुद्र से आकाश तक सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 135वें एपिसोड में कहा, भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। PM मोदी ने कहा, जून के महीने में ही देश ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। मेड इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किए गए 295 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है। वर्तमान में ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। 15 विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी। भारत में अब विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार अब तक 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर चुकी है। इनमें ज्यादातर कैंपस अगस्त से पहला बैच शुरू करेंगे। शुरुआती चरण में हर कैंपस में 200 से 250 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। अगले 5 सालों में इसे बढ़ाकर हर कैंपस में सालाना 1000 से 1200 छात्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली NCR और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7:04 बजे 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत 8 देश भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखा गया। देश में जम्मू कश्मीर और दिल्ली NCR में भी झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसका केंद्र उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में कलाफगान से करीब 81 किलोमीटर दूर था और गहराई 215 किलोमीटर थी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।